इस वीडियो में आप देखेंगे 10वीं गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न क्रमांक 3 के जो प्रश्न है 6वें से लेकर के 10वें तक। इसके पिछले वाले वीडियो में जो है 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है। चलिए एक तरफ से देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा 6वां प्रश्न है उसमें जो दिया है उसको आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना है 2, तो ये मैं 2 लिख दिया। d का मान 8 है तो d बराबर 8 लिख दिया। Sn का मान 90 है तो 90 लिख दिया। और यहाँ पर n मुझे ज्ञात करना है और साथ में क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है। तो जो सूत्र होता है योग वाला, समांतर श्रेणी के योग का सूत्र बोलो तो क्या होता है, n/2। Sn बराबर n/2। फिर क्या होता है 2a प्लस n-1 और ये होता है d। इस सूत्र में जो चीज़ें आपको पता हैं उनका इसमें मान रख देते हैं। Sn का मान देखो यहाँ से कितना है 90, तो यहाँ क्या रख देंगे 90 बराबर n का मान कितना है, क्या ज्ञात है, नहीं है, तो n बटे हम क्या रख देंगे 2। ठीक है, n ही रहने देंगे। फिर 2 है गुणे a का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे प्लस n-1 यही रख देंगे। d का मान कितना है 8, तो यहाँ पर क्या रख दिए 8। ये लाइन समझ में आ गई। अब इस 2 का गुणा इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 180। अब यहाँ पर ये n बचा तो यही रख देंगे। अंदर देखते हैं 2 2 क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 8 का गुणा आप n से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8n और 8 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -8। इस तरह से हो जाएगा। अब आगे आपको ध्यान देना है, देखते जाइए। 180 में लिख दिया, बराबर भी लिख दिया, ये n भी अभी लिख देता हूँ। अब इस कोष्टक को मैं थोड़ा सा और हल कर देता हूँ। ये हो जाएगा 8n, ये 8n है और ये 4 इसमें से घट जाएगा 8 में से, क्योंकि इसका धन है ये ऋण है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -4। इस तरह से ये मान आ गया। अब आगे हल करके देख लेते हैं। तो इस n का गुणा कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 180 बराबर ये हो जाएगा 8n²। इस n का गुणा इससे होगा तो 8n²। फिर इस n का गुणा -4 से होगा तो क्या हो जाएगा -4n। अब चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो। यदि हम 4 से भाग करेंगे तो सब कट जाएगा, तो इसको छोटा करते हैं। मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 45 बार में 180 कट जाएगा तो ये 45 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये 8n² है, 4 का भाग करो 8 में तो क्या हो जाएगा 2n² हो जाएगा, तो ये लिख दिए। माइनस क्या हो जाएगा, 4 का भाग करेंगे तो 4 कट जाएगा तो वहाँ 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ n हो गया। अब एक काम करते हैं, इस 45 का उधर पक्षांतर कर देते हैं तो कैसा बनेगा 2n² -n। ये मैं इसको लिख दिया। 45 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -45 और बराबर कितना हो जाएगा 0। बराबर 0 इधर बचेगा लेकिन अंतिम में लिखा जाता है इस तरह से। अब इसे हल करना है जैसे आप द्विघात समीकरण हल करते थे, द्विघात है ना समीकरण, वर्ग समीकरण हल किए हैं। तो उसका तरीका मैं बताया था कि 2 और 45 का गुणा करो, तो 2 गुणे 45 करोगे तो कितना हो जाएगा 90। अब 90 को यहाँ से काटोगे 2 से तो कितनी बार गया 45। फिर ये 3 से काटोगे तो कितनी बार गया 15। फिर 3 से काटो तो कितनी बार गया 5, ये 5 हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी बीच का पद होगा उसको हम घटाएंगे, क्योंकि इसमें माइनस आ गया है ना। तो यहाँ पर कैसे घटाएं कि n आए, तो 3 पचे 15 करते हैं और 2 तिहाई 6 करते हैं, तो ये गड़बड़ होता है। यदि मैं ऐसे कर दूं, देखना 5 दूनी 10 और जो 3 3 बचा, 3 त्रिकाई 9, तो 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे 2n² -10n और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 9n माइनस कितना हो गया 45 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब इसका हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से क्या निकल आएगा बाहर 2n, इससे क्या निकलेगा 2n। तो 2 तो निकाल लिए, n भी 1 निकाल लिए, बचा क्या n और 2 पंचे 10, ये 5 हो गया। 5 बार में n तो बाहर लिख दिए हैं। प्लस इसी तरह से देखो यहाँ क्या निकलेगा
9। तो यहाँ क्या हो जाएगा n और 9 पन्ना 45, ये हो गया। अब यहाँ पर n-5 दोनों में है तो n-5 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2n + 9 और बराबर कितना हो गया 0। अब इसके बाद इसका हम अलग अलग मान निकाल लेंगे। एक बार n-5 बराबर क्या रख देंगे 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 2n + 9 बराबर 0 है तो n बराबर क्या होगा, 9 का पक्षांतर करो -9, 2 का पक्षांतर करोगे बटे में आ जाएगा। ये कैसा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे असंभव। यह मान संभव नहीं है क्योंकि जो श्रेणी में संख्या होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, n का मान 5 आ गया तो इसमें n का तो मान पूछा था कि 5 है, लेकिन इसमें an भी पूछा है। क्या पूछा है an। तो यहाँ पर an का सूत्र हम देखते हैं, लास्ट में मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान देना। an बराबर क्या होता है, an बराबर a + n-1 और क्या हो गया d। लेकिन यहाँ n का मान कितना आया है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा a5 बराबर क्या हो जाएगा a। ठीक है, प्लस n का मान कितना है 5 -1, n का मान a का मान भी यहाँ पर रख देंगे, बिल्कुल a का मान छूट रहा है तो ये सूत्र है। a का मान कितना दिया है 2 प्लस n का मान कितना आया है 5, तो 5 - 1 और d का मान देखो तो 8, ये हो गया 8। हल करके देखो a बराबर कितना हुआ a5, ये हुआ 2 प्लस 5 में 1 घटाओगे कितना हो जाएगा 4 और 4 अट्ठे 32, 4 का 8 से गुणा करोगे तो a5 बराबर कितना हो जाएगा ये 34। लास्ट में आपको उत्तर भी लिख देना है कि n का मान इतना है, a5 का मान इतना है, यहाँ पर ये दोनों मान हैं। यदि उत्तर नहीं भी लिखते हैं तो इस तरह से आप बॉक्स बना दीजिए, तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल करना है। अब हम इसका अगला वाला प्रश्न देखेंगे। 7वें प्रश्न में देखिए क्या क्या दिया है। सभी में एक ही जैसे सूत्र हैं। अब आपको इस चैप्टर में 2 ही सूत्र मिलेंगे, एक an के लिए और दूसरा क्या है sn के लिए। बस इसी पर आधारित पूरे सवाल हैं और निश्चित है कि इस चैप्टर से 8-10 नंबर का सवाल आता ही आता है, तो बड़े ध्यान से आपको देखना, छोटा बड़ा हर तरह का सवाल इसमें से आता है। तो आगे का सवाल देखें, ये कौन सा हो गया 7वां। समझते हैं इसको। a बराबर कितना है, a बराबर कितना हो गया 8। फिर यहाँ an का मान कितना दिया है, an बराबर कितना दिया है 62। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है sn दिया है, sn बराबर क्या दिया है 210। अब हमको क्या निकालना है, निकालना है n का मान कितना है और निकालना है d का मान कितना है। ठीक है, अब इसमें हम सोचेंगे कि सूत्र कौन सा लगेगा, है ना। थोड़ा ध्यान से समझना। यदि मैं an का सूत्र लगाता हूं तो a + n-1 d है, तो मुझे ना n पता है ना d पता है, ये सूत्र भी नहीं लगेगा। यदि sn का देखते हैं तो वो n/2 2a और प्लस n-1 d, तो इसमें आपको d भी नहीं पता n भी नहीं पता, 2 चीज़ें नहीं पता है। तो sn के मैं 3 सूत्र बताया था, एक a + l वाला भी बताया था, a + n वाला भी बताया था। तो यहाँ पर ये सूत्र आपको लगाना है sn बराबर n/2। तो पहले आपको सोचना है कि सूत्र कैसे लगेगा, तो ये होता है a + an, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इस सूत्र में अब मान रख देते हैं। तो sn का मान देखो कितना दिया है 210 लिख देंगे बराबर, n का मान कितना दिया है पता नहीं है तो n/2 ही लिख देंगे। a का मान कितना दिया है 8 प्लस an का मान कितना दिया है 62। तो इस तरह से मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब ये लिख देता हूँ 210 बराबर n/2 गुणे ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, यदि कुछ कटने लायक ना हो तो आप 2 का इधर गुणा भी कर सकते थे, यहाँ कटने लायक था इसलिए मैं 2 नहीं भेजा, पिछली क्वेश्चन में भेज दिया था। यहाँ पर कितना हो गया ये 210 और 70 को इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 35, माने ये कितना हो गया 35n। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो n बराबर कितना हो जाएगा ये 210 बटे में कितना हो गया 35, कितनी बार में जाएगा इसको देख लो, सोचो। और यदि नहीं काट पाते हो तो पहले छोटा छोटा काट लो। 7 त्रिक 21 और 7 पना 35,
फिर 5 छक्का 30। ठीक है, तो कितनी बार में गया? 6 बार में। n का मान कितना आ गया? 6। अब आपको d भी ज्ञात करना है। n का मान तो 6 आ गया, तो ये सूत्र लगा देंगे, दूसरा सूत्र। यहाँ पर दूसरा सूत्र देख लेते हैं जो an के लिए होता है। क्या होता है? an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 और ये क्या हो गया? d। अब यहाँ पर an भी पता है, a भी पता है, n भी पता है, d तो निकालना है। एक चीज अज्ञात हो तो निकाल सकते हो, दो चीजें होंगी तो थोड़ा सा दो समीकरण चाहिए, है ना। an का मान कितना दिया है यहाँ पर? 62 ये दिया है an का मान, यहां से ले लेंगे। a का मान कितना दिया है यहाँ पर? देख लो, a का मान कितना है? 8 और प्लस कर देते हैं। n का मान कितना दिया है? n का मान कितना दिया है? 6 और माइनस 1 हो गया। d का मान कितना दिया है? नहीं दिया, इसे ज्ञात करना है तो d को d ही लिख देंगे। ये हुआ 62। 8 का इधर पक्षांतर कर देंगे, -8 बराबर ये हो गया 7d। ठीक है, अब 62 में 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। पक्का 54 हो जाएगा। तो 54 हो गया, ये 7d हो गया। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 54/7। ठीक है, तो इस तरह से ये d का मान हो जाएगा। घटाए उटाए सही हो। अभी एक चीज तो मिस हो गया है। क्या? यहाँ पर 6, यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, इसको देख लेंगे। 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? क्या सोते सोते रहते हो, है ना। ये कितना बनेगा? यहाँ से फिर से देखते हैं। यहाँ पर 6 में से 1 घटाओगे तो कितना बनेगा? 5d। तो ये क्या हो जाएगा? 5d। तो कितना हो जाएगा? 54/5। ये d का मान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चाहो तो इसको काट भी सकते हो, नहीं ऐसे बटे में भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको d का मान निकालना है। आगे का प्रश्न देखें तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। आगे का प्रश्न देख रहे हैं, सभी में जो है कुछ ना कुछ मान दिया है और दो ही सूत्र हैं जो आपको लगाना होता है, इसलिए इन सूत्रों को आप ध्यान रखिए। तो इसका कौन सा नंबर हम चलेंगे? 8वां प्रश्न देखें तो देख लीजिए 8वां प्रश्न कैसे होगा। an का मान, an बराबर कितना दे दिया है? 4। फिर ये d का मान दिया है, d बराबर कितना दे दिया है? 2। फिर क्या दिया है? sn का मान कितना दे दिया है? -14। हमको ज्ञात क्या करना है? n का मान, और ज्ञात क्या करना है? a का मान। अब आपके पास दो सूत्र होते हैं। यदि an का सूत्र देखें, an बराबर होता है a प्लस n-1 और क्या होता है? d। तो हमको इसमें a भी नहीं पता और n भी नहीं पता, तो हम Sn वाला सूत्र लगा करके देख लेते हैं। तो Sn में हमको क्या क्या नहीं पता रहेगा? n भी नहीं पता रहेगा और क्या नहीं पता रहेगा? d भी नहीं पता रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। अब यहाँ पर सूत्र an वाला क्या होता है यार, उसको देखते हैं। क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 और क्या हो गया? d। ठीक है, इसमें मान रखें। an का मान कितना है? 4। यहाँ क्या रख देता हूँ? a। फिर क्या है? n-1 और d का मान कितना है? 2। ठीक है, ये 4 रहने देता हूँ, ये a हो गया। अब यहाँ से 2 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 2n-2। अब -2 को भी जाने दो, n को भी इधर जाने देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 2, ये +2 आएगा तो, है ना। और माइनस क्या हो गया? 2n, ये हो जाएगा a। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6 - 2n हो गया। ये हम इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? Sn। फिर से हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र हम जानते हैं, Sn बराबर क्या होता है? तो ये होता है n/2 और a प्लस क्या होता है? an। आप चाहो तो 2a वाला भी लगा सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण वही बनेगा। पर ये छोटा है जो दिया है तो वही। यदि आप लगा लेते हो 2a + n-1d तो उस सूत्र से भी यही आएगा। आपको a का मान और d का मान रख देना है, समीकरण वही बन जाएगा। अब इसमें मान रखते हैं। Sn का मान कितना है? देख लो,
-14 बराबर क्या हो जाएगा n/2। अब a का मान हमको तो पता नहीं, तो समीकरण 1 से a का मान रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 6 - 2n। ठीक है, और प्लस an का मान कितना है यहाँ पर देख लो, कितना हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कहाँ से लिखे हो, तो यहाँ पर बता देना है समीकरण 1 से a का मान रखने पर। a का मान भी रख दिया और an का मान तो दिया है। ठीक है, अब इसका 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये -28। बड़े ध्यान से समझते जाना, इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, इसके बाद गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 × 4 कितना हो गया 10, और 10 माइनस क्या हो जाएगा 2n, है ना। अब एक काम करते हैं, ये -28 हो गया, अब n का गुणा इसमें करेंगे अंदर, तो 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा 10n हो गया, इससे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2n²। अब इसका हम पक्षांतर कर लें, है ना, माइनस में है तो इधर ही ले आते हैं, तो ये -2n को लाओगे तो क्या हो जाएगा +2n², है ना। और ये 10n को ले आओगे तो क्या हो जाएगा -10n, और -28 तो पहले से है, इसका पक्षांतर 9 कर रहे हैं, -28 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा है पर कठिन नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि 2 से तो सब कट सकता है, तो 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा ये n², और माइनस कितना हो गया 5n हो गया, और ये कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो इसको जैसे हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो पहले का और इसका गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 14। लास्ट में माइनस है, माने इसके गुणनखंड को घटाना है, तो 2 सत्ते 14 होता है, तो 7 में 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5, है ना। इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हो, तो ये हो जाएगा n² -7n और +2n। घटाना है तो एक में माइनस का चिन्ह होना चाहिए, एक में प्लस का चिन्ह होना चाहिए। यहाँ माइनस लगा है तो बड़ी संख्या में माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है -14 बराबर 0 है। अब 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, इनमें क्या दिख रहा है n कॉमन है, तो n माइनस कितना हो गया 7, इसमें से क्या निकल सकता है 2, यहाँ भी क्या हुआ n - 7 बराबर कितना हो गया 0। अब n - 7 भी कॉमन आप ले लेंगे, और यहाँ पर अब क्या बचेगा n + 2 बराबर कितना हो गया 0। अब इसके 2 हिस्से कर लेते हैं, तो n - 7 का मान भी 0 है, तो n बराबर कितना हो गया 7, और यहाँ n + 2 बराबर क्या है 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा -2। जब माइनस में आ गया तो ये मान कैसा होता है असंभव, यहाँ लिख देंगे यह मान असंभव है। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया 7, तो हमारा n तो निकल आया। दूसरा टारगेट क्या है a, तो समीकरण 1 में यदि आप a का मान रख देते हो तो n का मान रख देते हो तो a का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जगह तो ज़्यादा नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में n का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, ये लिखा है a, तो ये मैं क्या लिख दिया a, फिर क्या लिखा है बराबर, है ना, तो ये बराबर लगा दिया, फिर क्या लिखा है 6, फिर क्या लिखा है माइनस, तो माइनस लिख दिया, फिर क्या लिखा है 2, फिर क्या लिखा है n का मान 2 आए हैं, आपको प्लस वाला लेना है, तो क्या हो गया 7। अब यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 6 - 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा -8। इस तरह से सवाल करना है, और सवाल कभी भी देखने से नहीं होते, चाहे वो 2 लाइन का हो चाहे 1 लाइन का हो, सवाल को लगा कर ही के देखना चाहिए, तब आप समझ में आता है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर हम अब 9वें प्रश्न में है, इसको देखते हैं, है ना। a बराबर कितना है 3, n बराबर कितना है 8, s बराबर कितना है 192। ठीक है, और d का मान हमको ज्ञात करना है, d में हम कर दिए क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जो सूत्र होता है उस सूत्र को लगाएंगे योग वाला। क्या सूत्र होता है, तो ये होता है Sn = क्या होता है n/2, और क्या होता है 2a + n-1, और ये हो गया d। अब इसमें मान रखते हैं, ये Sn है
Sn का मतलब क्या है, यहाँ पर n का मान क्या दिया है 8, तो ये S8 मान लो, ये क्या दिया है S8 दिया है। ठीक है, ये एक स्टेप लिख ही देता हूँ, ये हो गया S8 हो गया। ठीक है, n का मान पता है ना 8, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, n का मान कितना हो गया 8 बटे कितना हो गया 2, फिर ये क्या हो जाएगा 2, a का मान कितना दिया है 3, प्लस n का मान देख लो कितना दिया 8 माइनस 1, और d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो S8 है यही है क्या दिया है 192, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 192, 8 में 2 का भाग करोगे कितना हो जाएगा 4, कोष्टक के अंदर का हल करते हैं 2 तिहाई 6, और 8 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7D। ठीक है, चाहो तो ये 4 से कट रहा तो पहले काट देते हैं, कट जाएगा, 4 चौको 16 और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। इसको ऐसे ही काट देते हैं तो 4 चौको 16, अब 19 में 16 घटाओगे तो 3 बचेगा, और ये 2 आ गया तो 4 अट्ठे 32, 48 हो गया, और 6 प्लस क्या हो जाएगा 7D। क्लियर हो गया, चाहे बटे में ला के काट दो और चाहे ऐसे भी काट सकते हो। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं, ये हो जाएगा 48 और इस 6 का पक्षांतर कर देंगे तो -6 बराबर क्या हो जाएगा 7D, तो 7D बराबर कितना हो गया 42, 48 में 6 घटाओगे तो D बराबर कितना हो जाएगा 42 बटे 7, तो D का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको D का मान ज्ञात करना है। अब इसका हम कौन सा प्रश्न देख रहे हैं 10वां प्रश्न जो दिया है उसको देख लेते हैं। L का मान कितना दिया है 28, S का मान कितना दिया है 144, N का मान कितना दिया है 9, माने ये S9 का मान दिया है। ठीक है, 9 ही पद हैं तो 9 पदों का जोड़ यही रहेगा। इसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है, ये A बराबर ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, उस सूत्र को लगाएंगे जिसमें यल भी हो और SN भी हो, है ना। तो हम एक सूत्र पढ़े थे, SN बराबर क्या होता है N/2 A प्लस L होता है, अंतिम पद, प्रारंभ का पद, अंतिम पद और ये वाला। ठीक है, SN का मान कितना हो गया 144, तो यहाँ 144 लिख देता हूँ, और यहाँ N का मान कितना दिया है 9, तो 9/2 हो गया। इसके बाद A का मान कितना दिया है, यही तो हमको ज्ञात करना है। L का मान कितना दिया है ये 28, बस ये समीकरण बन गया, इसको हल कर देंगे। तो ये देखो 9 से कट जाएगा क्या, है ना। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ 144 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 9, इसका पक्षांतर करोगे तो ऐसे होगा ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ हो गया नीचे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस 28, इसको काट देते हैं तो 9 एक कम 9, और 14 में 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, कहाँ से बचेगा, हाँ ठीक बचेगा 5, फिर उतारोगे 4, तो 9 छक्का 54 हो गया, तो 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। 28 को इधर ले आओ तो -28 बराबर कितना हो जाएगा A। अब यहाँ से 28 घटा दोगे 32 में तो कितना आ जाएगा 4, तो A का मान कितना हो गया 4। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करना है, अपने हिसाब से दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ दिया है तो कौन सा सूत्र लगेगा। इसमें 2-3 सूत्र ही हैं, उन सूत्रों को ध्यान में रखोगे तो सवाल बन जाएंगे। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप जो है LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।